जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समय एवं कार्य का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कार्य छोड़ने अथवा शेष काम करने पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे कि अगर प्रश्न पूछता है हम लोग से कि यदि दो लोग ए और बी किसी काम को प्रारंभ में इतना दिनों तक स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, और ए या बी में से कोई एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी जो है अकेला या फिर ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। या फिर अल्टरनेटिव वाले प्रश्न को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कि काम करने आ रहे हैं एक एक दिन बीच करके। पहला दिन अगर ए आ रहा है तो दूसरा दिन बी आ रहा है, फिर तीसरे दिन फिर वापस ए आ रहा है और चौथे दिन फिर बी आ रहा है। तो इस तरीके से अल्टरनेट आए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट से मैं बताऊंगा आप लोगों को, और काफ़ी इजी तरीका होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि यदि एक और दो व्यक्ति रहें और अकेले अकेले किसी काम को करें तो साथ मिलकर काम कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने सीखा था कि यदि ए और बी अकेला किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है अकेला किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो इन दोनों को साथ मिलके करवाना था। तो दोनों का गुना बटे दोनों का क्या था, योग करना था। इसको काट छाट करके सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा टाइप ए था। अब टाइप बी में हम लोगों ने क्या सीखा था कि यदि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और ए अकेला जो है कि इसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, घटाने का रूल सीखा था। तो इसमें क्या सीखा था हम लोगों ने कि दोनों को गुना करो और दोनों का अंतर निकाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में हम लोगों ने सी टाइप में क्या सीखा था दोस्तों कि ए बी सी अगर 3 लोग हो, ठीक है, और ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, या सी जो है अकेला 15 दिनों में अगर मान लेते हैं करता है, तो ये तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोगों ने पहले एक दिन का काम निकाल लिया था और फिर उससे पलट करके पूरा दिन का काम निकालते थे। तो यह 2 वीडियो में हम लोगों ने ये 3 टाइप को सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कार्य छोड़ने अथवा शेष काम पर आधारित प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि इसका से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, इस कार्य छोड़ने तथा शेष कार्य पर आधारित प्रश्नों से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछता है दोस्तों कि यदि ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन यह 5 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। अब शेष काम को बी अकेला जो है 20 दिनों में पूरा कर देता है, तो बी अकेला इसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है। ऐसा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि यदि ए अकेला जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता था, लेकिन यह 5 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया है। शेष काम को बी अकेला 20 दिन में कर दिया है दोस्तों, तो बी अकेला जो है इसी काम को पूरा अकेले कैसे करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ए चूंकि 15 दिनों में पूरा काम को कर लेता, लेकिन ए जो है 5 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5/15 यानी कि 1/3 काम करेगा, और फिर बी छोड़ देगा, मतलब ये छोड़ के चला गया। नहीं, शेष काम बच कितने गए हैं दोस्तों, तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था शेष काम के लिए कैसे निकालना है कि 1/3 काम हो चुका है, तो एक पूरा काम अपने आप में 1 भाग होता है, तो 1 में से 1/3 को घटा लेंगे, या फिर शॉर्टकट तरीके से सिखाया था नीचे वाले को ऊपर वाला घटा लीजिएगा और फिर नीचे वाला का जस का तस लिख दीजिएगा। यही 2/3 काम को बी जो है अकेला 20 दिनों में पूरा कर दे रहा है, 20 दिनों में पूरा कर दे रहा है इस 2/3 काम को दोस्तों। तो 2/3 काम को 20 दिनों में पूरा कर दे रहा है, तो बी अकेला पूरे काम को कितना दिनों में करेगा। तो पूरा काम अपने आप में कितना भाग होता है, 1 भाग होता है, तो 1 बराबर निकाल देते हैं। तो 1 बराबर जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं, तो 20 गुना 1 होगा, और 2/3 दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करते हैं, तो 2/3 तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 10 से 20 हो जाएंगे, और 10 गुना 3 30 हो जाएंगे। यानी 30 दिन में बी जो है अकेला पूरे काम मतलब 1 भाग काम को कर सकेगा, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों। और यही पूछ भी रहा था कि बी अकेला इसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो आई होप कि काफ़ी इजी कंसेप्ट लगा होगा और इजी वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में एवं बी इसे 25 दिनों में समाप्त करता है, परंतु बी अकेला 10 दिन तक
काम किया और छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों, पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में और ए 25 दिनों में पूरा करता है, लेकिन परंतु बी जो है अकेला 10 दिन तक काम किया था। 10 दिन तक काम किया होगा तो बी कितना काम किया होगा, तो 10/25 काम किया होगा। तो कितना हुआ होगा, 5 दूनी 10, 5×5 25 काम हुआ होगा दोस्तों। तो शेष काम कितने रह गए होंगे जिसको ए पूरा करता, तो बी अब चला जा चुका है, छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, क्रॉस मैंने कर दिया, इसका मतलब काम वो छोड़ दिया। तो शेष काम बचा कितना, 2/5 काम हो चुका है बी द्वारा, तो शेष काम बचा कितना, तो नीचे वाले को ऊपर वाला घटा लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 5, यानी शेष काम 3/5 भाग बचा हुआ है दोस्तों, जो कि ए को पूरा करना है। तो ए जो है एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है, दिया हुआ है, ठीक है। शेष काम बचा कितना था, शेष काम कितना बचा था, 3/5 काम। तो 3/5 काम को कितने दिनों में करेगा, तो जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं, 3/5 गुना होगा 20 में, और जो दिया रहेगा उसको डिवाइड करते हैं, तो नीचे डिवाइड होगा। पंचौके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20, अचरती है 12, यानी 12 दिनों में शेष काम को ए जो है अकेला पूरा कर सकेगा। तो आई होप काफ़ी ईजी है, ईजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज करके बार बार इसको समझने की कोशिश करें, 1 से 2 बार में आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में करते हैं। इन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तब बी इसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा तथा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होंगे, ये दोनों बातें बताना है दोस्तों। और सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है 15 दिनों में काम पूरा करते हैं। अब कह रहा है इन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया था, 5 दिन ये भी काम किया होगा तो 5/10, और ये भी 5 दिन काम किया होगा तो 5/15, यानी कि दोनों मिल करके काम कितना समाप्त कर दिए होंगे, तो ये 1/2 कर दिया होगा, ये 1/3, यानी 1/2 और 1/3 को ऐड करेंगे, 1/2 और 1/3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो 5/6 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करके देखिएगा तो क्या मिलेगा, 5/6। अब शेष काम बचा कितना, शेष काम कितना बच गया है, तो 5/6 काम हो चुका है, तो 1/6 काम शेष बचा होगा। तब बी इसे अकेला कितना दिनों में समाप्त करेगा, तब इसका मतलब ए जो है काम छोड़ दिया है और बी शेष काम को करने आया है। तो बी शेष काम को करने आया, बी जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, लेकिन 1/6 काम बच रहे हैं, तो कितना दिन में पूरा करेगा, तो 15 गुना 1/6 और 1 डिवाइड में आ जाएंगे, काटकुट करते हैं तो 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 पुनः 1/2 दिन में, यानी कि शेष काम को बी जो है वह 2 पुनः 1/2 दिनों में पूरा कर देगा, मतलब 2.5 दिनों में। दूसरा बार कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन तक चलेगा, कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो पहले 5 दिन तक काम हुआ था, 5 दिन पहले काम हुआ, और अंत में बी जो है 2.5 दिन में पूरा कर दिया, 2 पुनः 1/2 दिन में पूरा कर दिया, यानी 7 पुनः 1/2 दिन पूरा काम चला होगा। नहीं दोस्तों, 5 दिन तो पहले काम किए थे दोनों साथ मिलकर, और शेष काम को बी जो है 2.5 दिन में पूरा करता है, यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, 5 और 2.5 कितना, 7.5 दिनों में। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे और इसका बनाने का तरीका भी आप लोग को हूबहू समझ में आ गया होगा। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन जो है अल्टरनेट काम करने वाला है दोस्तों। अल्टरनेट काम करने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ तो दोस्तों, अल्टरनेट काम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गौर से सीखिएगा। इसको मैं VVL लगा दे रहा हूँ, आप इसे नोट कॉपी पर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन एवं 7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने आए तो कुल काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि काम की शुरुआत जो है ए करे, यानी कि पहला दिन काम करने ए आए तो दूसरा दिन बी, ठीक है दोस्तों, तीसरा दिन सी आए तो चौथा दिन सी कह रहे हैं ए, वापस ए आए और चौथा दिन तब फिर बी आएगा,
ठीक है दोस्तों। फिर 5वां दिन वापस ए आएगा और 6वें दिन वापस बी आएगा। मतलब इसी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि ऑड डे पर ए आ रहा है, ऑड डे वाले समय पर ए आ रहा है और इवन डे वाले समय पर बी आ रहा है। इससे यही पता चलता है हमें कि एक काम का शुरुआत कर रहा है, यानी पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन वापस ए आ जाएगा और चौथे दिन फिर बी आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में दिया हुआ है हमें क्या कि ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है और बी जो है 7 दिनों में पूरा करता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला कदम हमें उठाना है दोस्तों कि इन दोनों में कौन काफ़ी तीव्रता से काम कर रहा है। तो ए नहीं, यानी कि इन दोनों में कम समय लगाने वाला कौन व्यक्ति है, तो ए। तो उसके आधे के बराबर दोनों से काम करवा लेंगे, उसके आधे दिन के बराबर दोनों से काम करवा लेंगे। इन दोनों में छोटा था 6 से आधा कितना होता है, तो 3। तो 3 दिन दोनों से काम करवा लेंगे। तो 3 दिन इससे और 3 दिन इससे, तो कितने दिन काम हो जाएंगे, 6 दिन का काम हो जाएगा दोस्तों। तो 3 दिन ए आएगा और 3 दिन ए आएगा। अगर 6 दिन की बात करें तो ये 3 दिन में करेगा 1/2 काम, और 3 दिन में करेगा 3/7 काम। इन दोनों का अगर बात करें तो कुल काम कितना हो चुका है, तो 7 और 6 कितने होंगे, तो 13 और बटा 7 दूनी 14, यानी इतना काम हो चुका है दोस्तों। शेष काम हमारा बच गया है कितना, अब 13/14 काम हो गया है, तो 1/14 काम शेष हमारा बच गया है। ये 7वां दिन काम करने आएगा। 7वां दिन कौन काम करने आएगा, मतलब ऑड डे है, तो ऑड डे में ए काम करने आएगा, ए काम करने के लिए आया। तो ए कहता है कि हम जो हैं वह 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन काम मेरा बच रहा है कितना, 1/14 काम बच रहा है। 1/14, देखिए काम बच रहा है 1/14 और एक दिन में 1/6 काम ही कर पाता है, यानी कि 1/6 काम ही कर पाएगा एक दिन में। ये 7वां दिन जब आएगा तो 1/6 काम ही कर पाएगा। गौर से समझिएगा इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काम यहाँ बच रहा है और ये इसकी क्षमता है, ठीक है, कि 1/6 ही काम हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काम होंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काम क्या होगा 6 और क्षमता कितना होगा 14, यानी कि काम इसके पास 6 काम बचे हुए, लेकिन इसकी क्षमता जो है 14 काम करने की क्षमता है दोस्तों। तो कह रहा है क्या कि जब क्षमता अधिक हो तो समय निकालने के लिए काम गुने लिया जाने वाला समय करना है। यदि ये कम में ज़्यादा रहता है, यहाँ 14 रहता है, यहाँ 6 रहता, तब उस समय निकालने के लिए काम माइनस क्षमता का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे काम कम है, क्षमता अधिक है, तो उस समय इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, काम गुना लिया जाने वाला समय। तो काम गुना लिया जाने वाला समय, तो शेष काम बचा हुआ कितना था, यही आपको गौर करना था दोस्तों। इस पॉइंट का यही मतलब है, इन दोनों पॉइंट को गौर से इसको नोट कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या, तो 6 काम बच रहे थे और क्षमता था 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। ऐसे कि हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखना है आपको देखना है 1/14 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है, ठीक है। तो कौन बड़ा है, तो 1/6 ही बड़ा होगा। नीचे कम रहता है तो वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी क्षमता इसका अधिक है, काम जो है कम है। तो जब क्षमता अधिक हो और काम कम हो तब समय निकालने के लिए काम गुने लिया जाने वाला समय करते हैं। तो काम कितना बचा था 1/14 और समय कितना लेता है ये 6 दिन, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब काट छाट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कि इतना भाग में ही वो पूरा काम कर देगा। मतलब 3/7 दिन में ही वो पूरा काम कर देगा। मतलब पूरा दिन वो नहीं लगाएगा। 7वां दिन पूरा दिन वो नहीं लगाएगा, 3/7 दिन में ही पूरा कर देगा वो। मतलब कि पूरे दिन का 3/7वां भाग में ही वह पूरा काम को कर देगा। तो टोटल समय, कुल समय कितना लगेगा, तो पहले 6 दिन था, 6 दिन लगा हुआ था, अब लगा 3/7 दिन और, यानी 3/7 कहने का मतलब पूरा दिन नहीं लगा, यानी 6 पूर्णांक 3/7 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि काफ़ी इजी था और अल्टरनेट वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों में छोटका समय वाला का आधा दिन, अगर कहते हैं कि छोटका समय 7 रहता तो 3.5 दिन नहीं तो 3 दिन करवा लेते हैं, ठीक ना। मतलब उसके आधा दिन दोनों से काम करवा लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगले स्टेप में कौन आएगा, काम ज़्यादा है कि क्षमता। अगर काम ज़्यादा होगा तो समय निकालने के लिए काम माइनस क्षमता कीजिएगा। यदि यहाँ पे क्षमता ज़्यादा मिला, हमें क्षमता ज़्यादा मिला क्योंकि 1/6 बड़ा है 1/14 से, नहीं तो
6 समय है तो क्षमता निकालेंगे तो 1/6 ही आएगा। हमने बताया था आपको कि समय का उल्टा होता है क्षमता, तो 1/6 इसका क्षमता होगा, काम बचा हुआ था 1/14। तो इन दोनों में देखा कि कौन बड़ा है, तो देखे कि क्षमता ही अधिक है। जब क्षमता अधिक है तो समय निकालने के लिए काम गुने लिया गया समय का यूज करते हैं, यानी कि 3/7 दिन में पूरा कर दिया। उधर लगे थे 6 दिन और इधर लगा 3/7 दिन, यानी दोनों को जो ऐड कर देंगे तो 6×3/7 दिन होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है वास्तविक रूप से। एक और तरीका है जो कि काफ़ी इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आइए उसे भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ गई, ये एक्यूरेट तरीका है, ये तरीका से ही आपको सॉल्व कीजिएगा तो हूबहू आंसर मिलेगा। अन्यथा एक और तरीका है, उससे आप हूबहू आंसर नहीं ला सकते। जैसे अगर ऑप्शन में आपका रहता, मान लेते हैं ऑप्शन में आपका रहता इस तरीके से कि 5×3/7 ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन 6×3/7 सी नंबर ऑप्शन, 8×3/7 डी नंबर ऑप्शन रहता, 9×3/7। इस तरीके से अगर ऑप्शन रहे, सबका पूर्णांक अलग अलग रहे, तो इससे बचने के लिए, इतना चूंकि लंबा हो जा रहा था, इससे बचने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी है। क्या तरीका है, ए और बी किसी काम को 6 दिन और 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 दिनों में, पहले 2 दिनों में कितना काम पूरा होगा, तो 2 में 1 दिन ये आएगा, 1 दिन ये आएगा, यानी 1/6 काम ये करेगा, 1/7 काम ये करेगा, यानी पूरा काम कितना करेंगे लोग 2 दिनों में मिल करके। तो 2 दिनों के में 1 दिन ए आएगा, 1 दिन बी आएगा, यानी 1/6 1/7 काम पूरा हो पाएगा। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, 13/42 मिलेगा ना। 13/42 काम कर रहा है 2 दिन में, इतना काम हुआ 2 दिनों में। तो लिखेंगे चूँकि 13/42 काम जो है वह 2 दिनों में पूरा हो रहा है, तो कोई भी काम अपने आप में एक काम होता है, एक भाग होता है, तो ये कितने दिनों में होगा, तो 2×1/13×42। ठीक है दोस्तों, 13×42। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो 42 दूनी 84 होते हैं अब बटे 13। अब इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा हमको, 13 छक, तो 13 छक होते हैं 13 छक 78 होते हैं। और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 6 बच जाएंगे, और 6/13 यानी कि 6×6/13 ऐसे करने से आएगा, जो कि रियल नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन ये 6 पूर्णांक से आप आंसर मार सकते हैं। 6 पूर्णांक चुके आया है तो ये पूर्णांक सही आता है। इस तरीके के रूल से पूर्णांक सही आता है आपका, और वो पूर्णांक वाला सही आप लिख पाइएगा। यानी कि 6 पूर्णांक जो आया तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आप उसको टिकअप कर सकते हैं, जो कि आपको समय बचाएगा एग्जाम हॉल में। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है, वह तरीका आपका सही है। तो आई होप कि वो तरीका आप लोग सीख गए होंगे। यदि अगर एग्जाम हॉल में ऑप्शन में 6 पूर्णांक 6 पूर्णांक 6 पूर्णांक 6 पूर्णांक चारों ऑप्शन रहेगा, तो उस वाले तरीका से ही बनाइएगा। अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा सब अलग अलग पूर्णांक में दिए हुए हैं, तब आप इस तरीका से भी आंसर जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में समय को बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी तरीके से इसको कंसेप्ट के माध्यम से सीखना था, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको हूबहू समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं प्लीज़ कमेंट करके कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो मिलता हूं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए